अस्सलाम वालेकुम जी। मुबशर लुकमान। इस वक्त मैं दोहा एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहा हूँ और दोहा एयरपोर्ट तो आज बिल्कुल ही खाली था। मेरा ख्याल है कि उंगलियों पे गिन सकते हैं कि कितने लोग थे वहाँ पे, और काफ़ी लोगों को परेशानी है कि अब क्या होगा, क्योंकि कल रात अमेरिका ने दोबारा अटैक किया ईरान के ऊपर और भरपूर किस्म का अटैक किया। ये इन रिटेलिएशन था क्योंकि अमेरिका का एक जंगी हेलीकॉप्टर जो है वो सुबह को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में गिरा। अब उनका कहना है कि ईरानियों ने गिराया और ईरानियों ने डिनाई नहीं किया, तो इसका मतलब है कि टाटू हो रही है। लेकिन जो अच्छी खबर है वो ये है कि अच्छी खबर, सॉरी, ये कैबिन क्रू मुझसे पूछ भी रहा है बार बार कि कुछ और लेना है, ये पानी चाहे जो भी। तो अच्छी खबर ये है कि अमेरिका ने, सेंटकॉम कमांड ने ये कह दिया कि जी हमारे अटैक खत्म हो गए, अब हम और नहीं कर रहे। यानी उन्होंने कहा थर्ड राउंड हमारा जो है वो खत्म हो चुका है। तो लेकिन ईरान ने तो करना है। आज तक ईरान ने हमेशा ये किया है कि जितनी बारी उसके ऊपर हमला हुआ है उसने उसका एक जवाब जरूर दिया, और ईरान ने वार्न कर दिया मिडल ईस्ट में तमाम अमेरिकन को और अमेरिकन सोल्जर्स को, कभी तुम यहाँ से निकल जाओ वरना हम मार देंगे सबको। एक्सपेक्टेड यही है। अभी मैं दोहा में भी एयरपोर्ट पे कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी आज रात को ईरान की तरफ से एक्सपेक्टेड है, और ज़्यादा एक्सपेक्टेड है यूएई के ऊपर, कुवैत के ऊपर और बहरीन के ऊपर। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कि ये जंग जल्द अज जल्द पूरी तरह मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए और इसका कोई हल भी निकले। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इवन कतर की इकॉनमी को फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा एयरपोर्ट है ये हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बिल्कुल खाली पड़ा है। और यकीन माने ये मेरी फ़्लाइट है, इस वक्त आधे से ज़्यादा फ़्लाइट खाली है। मैंने कभी ज़िंदगी में कतर एयरवेज़ या एमिरेट्स की या इतिहाद की इतनी खाली फ़्लाइट्स नहीं देखी, ना ही मैंने एयरपोर्ट्स का ये देखा है आलम, जबू का आलम था वहाँ पे। तो आप हर लाउंज ही लग रहा था बिजनेस क्लास लाउंज है, क्योंकि बंदा ही कोई नहीं था, खाली थी सारी, और सारे लोग खड़े होकर ग्रीट कर रहे थे, वेलकम कर रहे थे हर एक को। अब लगता ही है कि आज का जो हमला है ईरान का IRGC का, वो काफ़ी सख्त होगा, क्योंकि थर्ड राउंड पे अमेरिका ने बॉम्बिंग बहुत की, तो वो उसी तरह जवाब देने की कोशिश करेंगे तुर्की में। तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद आज रात को या कल सुबह आपके टाइम पे जो है ज़रा ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। और साथ ही पाकिस्तान ने हमला किया अफगानिस्तान के ऊपर कल, वो भी इन रिटेलिएशन था, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ था, पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर हमला हुआ था। तो अफगानिस्तान ने कहा कि जी F-17 फाइटर ने अटैक किया है, फिर कहते हैं F-16 ने अटैक किया है, फिर कहते हैं J-10C ने अटैक किया है। एक्चुअली अफगान को समझ नहीं आ रही उनको मार किस तरह पड़ी है और किसने मारा। तो ये जो है ना, अभी उनके 14 तबक ठिकाने आएंगे अगर वो अपनी इश्तियाल अंगेजी से बाज ना आए, अगर वो अपनी गलत कामों से बाज ना आए, तो फिर आप देखें उनके साथ क्या होता है। मीनवाइल इंडिया में कॉकरोच पार्टी ने मोदी की नींदें उड़ा दी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जो है इस वक्त उसको बहुत टेंशन हो गई है। लोग समझते थे ये जो कॉकरोच पार्टी है ये सिर्फ फेसबुक की पार्टी है, और जिस तरह वो होता है ना कि फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हुकूमत के खिलाफ बातें कर देना, और वो कहते हैं कि जी इतने लोग हैं, ये है। लेकिन यहाँ पे लाखों की तादाद में कॉकरोच पार्टी के कारकुनान रजिस्टर हो रहे हैं, फिजिकली नजर आ रहे हैं, हर जगह वो पहुंच रहे हैं, हर कॉल पे वो पहुंच रहे हैं। तो अब उनको काफी टेंशन हो रही है। पता नहीं वोट ले सकते हैं जीतने वाला के नहीं ले सकते, लेकिन मोदी का वोट डिस्टर्ब जरूर कर सकते हैं। खास तौर पे पूरी जेन ज़ी है, यूथ है वहां पे। फिर अब पाकिस्तान के अपने हालात जो हैं उसके ऊपर भी लोगों के तबसरे आ रहे हैं, काफी तबसरे आ रहे हैं। देखें, आज़ाद कश्मीर में जो शर्पसंद टोला है जिसने रॉ की फंडिंग से वहाँ पे गंद किया हुआ है, वो लोगों को बरगलाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम जो है वो उनकी बातों में नहीं आएंगे। लेकिन
गिलगित बल्तिस्तान में शिकस्त के बाद PMLN जो है उसके अपने अंदर थोड़े लग गई है और PMLN के लोग काफी टेंशन में आ गए। मेरी आज 2 लोगों से बात हुई, बड़े सीनियर PMLN के लोगों से, और उन्होंने बताया कि हुकूमत इससे बड़ी मुश्किलों में, हालांकि आप ये देखें कि पिछले महीने $4.2 बिलियन की रेमिटेंस हुई है, मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज की रेमिटेंस हुई है पाकिस्तान में। ये एक रिकॉर्ड टूट गया मई के महीने का। उसके बावजूद इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रही है और बजट अभी तक अनाउंस नहीं कर सक रही है, क्योंकि 5 तारीख को आना था, फिर 10 तारीख को आना था। अब देखते हैं 12 तारीख को भी आता है कि नहीं आता और क्या आता है उसमें। तो मैं आपको बताऊं कि अगर हुकूमत ने अपनी ये, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, if they don't pull up their socks, और स्पेशली अपनी फाइनेंशियल एबिलिटी को सही ना किया, तो फिर इनके लिए बड़े मुश्किल दिन आने वाले हैं जुलाई अगस्त के बाद। और लगता ही यही है कि हुकूमत के अपने अंदर के जो इख्तलाफात हैं वो भी इनको लेके बैठना है। ये आप देख रहे हैं रनवे पे हम जा रही हैं और ये जिस प्लेन में मैं फ्लाई कर रहा हूँ ये एयरबस 350 है। तो अब कतर यहाँ पे 380 नहीं फ्लाई कर रहा। 380 क्यों नहीं फ्लाई कर रहा कि 350 खाली जा रहा है, आधा खाली जा रहा है। तो अगर 380 होता तो उसका कितना एक्सपेंस होता। और जो पाकिस्तान से यहाँ पे आया था प्लेन, वो तो 777 था, वो भी फुल नहीं था, उसमें भी काफी सीट्स थी, लेकिन ये तो काफी ज्यादा खाली है। और यही मैं सोच रहा हूँ कि अब इनकी, यानी एमिरेट्स का क्या हाल होगा। उनके तो मेजर फ्लीट है 380 का, उनके तो ऑर्डर्स पे 380 बनता था, एयरबस 380 जो है, और पैसेंजर्स का ये हाल है। मिडल ईस्ट के एयरपोर्ट सारे अवॉइड कर रहे हैं लोग, जो है वो सिंगापुर और हांगकांग और जगहों को हब पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हैं और वहां से फ्लाइट्स ले लेके आगे जा रहे हैं। अब देखते हैं ये जंग कब तक चलती है। आज मैं देख रहा था, मुझे समुंदर के ऊपर भी बड़ी अनयूजुअल मूवमेंट नजर आ रही थी, और वो जैसे गन बोट्स होती हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पे रैपिडली, मैंने ऊपर से जब हम डिसेंड कर रहे थे दोहा पे लैंड करते हुए तो मैंने देखी थी, काफी ज्यादा उनकी फुर्तियां थी। आई होप एवरीथिंग इज सेफ एंड आई होप एवरीथिंग रिमेन्स काम फॉर द रेस्ट ऑफ टाइम, और ये जंग जल्दी खत्म हो। लेकिन जो भी होगा मैं आपको डिटेल बताऊंगा इंशाल्लाह, अपनी अगली डेस्टिनेशन से आपको बताऊंगा। वट एवर इज द लेटेस्ट, अपना ख्याल रखें। Until the next time, Allah.